हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, कौन सा लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे फ्राइडे को मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया और मंडे को किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से देखिए ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ। तो लर्निंग पर्पज से अगर आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इस वीक हमें मिला है सेलिंग प्रेशर। अगर कैंडल को देखें तो कैंडल बनी है रिजेक्शन कैंडल और रेड कैंडल है। अभी मार्केट क्या है 50 EMA के ऊपर मूव करा है। देखो तो यहाँ पर देखिए अभी ये लो ब्रेक नहीं किया, लो लगाने के बाद प्राइस यहाँ पर मूव करा था अप साइड। अभी यहाँ पर इस एरिया से ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का एरिया है। इस एरिया से रिजेक्शन फेज क्या है, अभी जो कैंडल बनी है वो बनी है नेगेटिव कैंडल यानी कि बेयरिश कैंडल। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा 50 EMA को वीकली टाइम फ्रेम पर हो सकता है प्राइस डाउन आए और 50 EMA से फिर से सपोर्ट लेके फिर से ये मूव करे अपसाइड के लिए। अभी देखिए फ्रेंड, अपसाइड के लिए जो प्राइजेक्शन है वो अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर देखें तो इस लेवल से हाई लगाने के बाद देखिए प्राइस डाउन आ गया था, डाउन आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया है, प्राइस यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद यहाँ पर अभी ये डाउन आ रहा है। तो कुछ अगर इस तरह से प्राइजेक्शन बनता है तो यहाँ पर हमें क्या होगा, प्राइजेक्शन कंफर्म हो जाएगा अप साइड के लिए। यानी आने वाले दिनों में अगर इस एरिया को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, अगर एरिया की बात करें तो 44,600 700 के आसपास का जो एरिया है, अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर जो व्यू हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बुलिश का। तो देख रहे हैं ये कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर जो कैंडल बनी उसके अकॉर्डिंग जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर बेयरिश का। चलिए हम यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट टूल को ले लेते हैं, एक बार यहाँ पर एरिया कंफर्म करते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है, एक सेकंड, यहाँ पर ये हमारा फिर रिट्रेसमेंट टूल, पहले ये हाई और उसके बाद यहाँ पर ये वाला लो मार्क करेंगे लेटेस्ट, यानी कि ये वाला हाई और यहाँ से ये लो, इसको हमने मार्क कर लिया। यहाँ का अगर एरिया देखें 0.5 और 0.6 का एरिया, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि अभी प्राइस ने क्या किया, 0.5 और 6 के एरिया से ही रिजेक्शन लिया हुआ है। एक सेकंड, इसको अब रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर ये यानी कि प्राइस अभी यहाँ पर डाउन आया है, डाउन आने के बाद अगर देखें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर जा रहा था अपसाइड के लिए, लेकिन अभी इस एरिया से यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। तो प्राइस को अगर बुलिश होना है तो इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी और प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। एक सेकंड, अगर यहाँ पर भी फिर रिट्रेसमेंट टूल यूज करें तो ये लेटेस्ट लो और यहाँ पर ये लेटेस्ट, यहाँ पर ये हाई लेटेस्ट, ये वाला एरिया, ये लो और ये हाई, इसको हमने मार्क कर लिया है। और 0.5 और 6 के एरिया को एक बार यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये 0.5 और यहाँ पर ये 6, तो ये एरिया हमने मार्क कर लिया है। तो बैंक निफ्टी देखिए अप साइड से ये वाला एरिया हमारे पास हर्डल है और डाउन साइड से यहाँ पर ये वाला एरिया, और यहाँ पर क्या है 50 EMA। अगर प्राइस डाउन आता है जैसा अभी मैंने आपको बताया तो हो सकता है इस एरिया से और 50 EMA का फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करे, यानी कि 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है। और अगर मूव करता है अप साइड तो इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो सिनेरियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बुलिश का। और यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कैंडल्स को तो ये वाली कैंडल जो बनी है लास्ट वीक की वो बनी है बुलिश कैंडल और इस वीक की जो कैंडल बनी वो बनी बेयरिश कैंडल। तो ध्यान रखिएगा इस एरिया में थोड़ा सा हमारे लिए ट्रेड बनाना रिस्की रहेगा। तो चलिए अब इनको रिमूव कर देते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं हम यहाँ पर 15 डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो फ्राइडे की जो कैंडल बनी है वो कौन सी बनी है कैंडल, अगर आप देखोगे 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया है और जो कैंडल है वो है बेयरिश कैंडल। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए ये वाला एरिया है, अगर इस कैंडल को भी देखिए यहाँ पर इस कैंडल को, इसी कैंडल से मार्केट ने ये जो लो लगाया उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्या किया, धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो हमारे पास हर्डल क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो 43,280 के आसपास, यानी कि ये वाला एरिया 43,300 के आसपास का हमारा जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, सपोर्ट का एरिया। अगर प्राइस डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे। अभी जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग जो व्यू नजर आ रहा है मंडे के लिए वो यहाँ पर थोड़ा सा नजर आ रहा है बेयरिश का। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे। अगर इस एरिया को ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। अभी देखिए यहाँ पर अप साइड से लगातार जो है
रेड कैंडल बनती हुई आ रही है। यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो। अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बनता है तो फिर यहाँ पर हमें फिर से फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी थी, ये मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में बताया था कि यहाँ पर ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अगर इसको ब्रेक कर देगा और 50 EMA के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अभी देखिए मार्केट ने क्या किया था, गैप डाउन ओपन कर लिया है। गैप डाउन ओपन करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर जो व्यू है मंडे के लिए ध्यान रखिएगा, वो है बेरिश का। आप देखना ये है कि ओपन कहाँ पर होता है मार्केट, गैप अप या फिर गैप डाउन। तो चलिए अब चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और मंडे के लिए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं एक बार सेट। एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ। तो फ्राइडे को आप देखोगे तो गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी और उसी के अंदर प्राइस यहाँ पर पूरे दिन मूव करता रहा। उसी के अंदर यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेशन क्या बना, डाउन साइड के लिए। फिलहाल यहाँ पर जो लो था फर्स्ट कैंडल को, उसको ब्रेक करके क्लोजिंग भी मिल चुकी है। तो उसने यहाँ पर क्या बना हुआ है, डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस डाउन आता है और हमारे पास जो लेवल्स है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो सबसे पहले आज का यानी फ्राइडे का लो 43,500 के आसपास का लेवल होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है मार्केट तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास अगर लेवल मार्क करें तो 43,400 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया 43,290 अराउंड लेवल। तो ये 3 लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर देखिए यहाँ पर जो है गैप है, तो हो सकता है यहाँ पर इस गैप को फिल करे। तो लेवल क्या है 43,090 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स है डाउन साइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा प्राइस लेवल। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 400 राउंड नंबर, यहाँ पर 43,400 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 42,390 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 43,90 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है डाउन साइड के लिए। अब हम बात करें यहाँ पर अप साइड के लिए, तो देखिए अप साइड के लिए यहाँ पर ये वाला हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेटेस्ट 43,870 का लेवल। और बीच में जो हडल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला एरिया यहाँ पर ये 43,726 के आसपास का 43,720 अराउंड लेवल। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट और यहाँ से मूव किया था। अभी प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पर डाउन आया, रिजेक्शन फेस किया, यहाँ रुका, रुकने के बाद फिर से मूवमेंट दिया यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो हमारे पास हडल यहाँ पर 43,723 का लेवल है। तो अगर प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,870 का लेवल। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है, चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 43,970 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल 4470 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स है अपसाइड के लिए, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड, अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक मार्केट यहाँ पर 50 EMA के नीचे मूव करे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर ये तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर देखिए अगर सपोर्ट बना रहा है, अगर यहाँ पर हमें कोई प्राइजेक्शन या फिर कोई पैटर्न चार्ट पैटर्न मिल रहा है या फिर कोई यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न या फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, तो इस तरह का कोई पैटर्न मिलता है तब हम यहाँ पर जो है ट्रेड करेंगे अपसाइड के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा छोटी क्वांटिटी से ही हम ट्रेड को प्लान करेंगे। और अपसाइड के लिए जो बड़ा मूवमेंट हमें मिल सकता है वो हमें मिलेगा 43,870 के ऊपर। इसके ऊपर निकलेगा और यहाँ पर 50 EMA के ऊपर अगर निकलता है तो एक मूव हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए फ्रेंड, और ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए। तो देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 को डिटेल में। अगर आपको बैंक निफ्टी का डिटेल से अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 की डिटेल में, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल में थोड़ा सा रिजेक्शन है अप साइड से, और हमारे पास देखिए ये वाला पूरा का पूरा एरिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 19,870 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी एरिया से मार्केट ने क्या किया था, रिजेक्शन और यहाँ से फॉल मिला था। अभी प्राइस यहाँ पर देखिए तो लगातार मूव किया अप साइड और लगातार यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइस को फिर से डाउन आना है तो इसी एरिया से रिजेक्शन लेके फिर से ये डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। और अगर निफ्टी को बुलिश होना है तो यहाँ पर निफ्टी को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके बाद ब्रेक करना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर 20,200 के आसपास का फिर से टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब देखना ये कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर कैंडल किस तरह की बनती है, रिजेक्शन कैंडल या फिर यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती है। अगर डाउन आता है तो देखिए इंपॉर्टेंट हमारे पास एक लेवल है, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाला एरिया 19,230 के आसपास का। यहाँ पर ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर प्राइस फिर से डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ पर फिर से सपोर्ट ले इस एरिया के
आसपास से, तो 19,230 के आसपास का एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अप साइड से हडल 19,870 का और डाउन साइड से 19,230 का लेवल। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर जो व्यू है, व्यू क्या नजर आ रहा है, बुलिश का। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर, अब हम वन डे टाइम फ्रेम पर, और जो है यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इनको कर देते हैं रिमूव। एक सेकंड। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर फ्रेंड यहाँ पर देखें तो जो कैंडल बनी है, देखिए यहाँ पर जो कैंडल बनी है, इस कैंडल में भी जो है रिजेक्शन है, और जो फ्राइडे की कैंडल है उस कैंडल में भी रिजेक्शन है। तो कैंडल यहाँ पर पैटर्न क्या क्रिएट हुआ, देखे तो इनसाइड कैंडल, इस एक ही कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल है, यानी कि यहाँ पर हमें मिला है इनसाइड कैंडल पैटर्न। जिस तरफ को ये ब्रेक करेगा एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेक करेगा अप साइड तो अप साइड हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड यानी कि मंडे को, तो फिर डाउन साइड भी हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड यहाँ पर क्या है, 50 EMA है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइस डाउन आता है तो 50 EMA का फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो हम जो टारगेट लेकर चलेंगे डाउन साइड के लिए, वो हम लेकर चलेंगे 50 EMA को। और अगर एरिया की बात करें तो एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए ये एरिया हमारे लिए, यानी ये लेवल हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, 19,870 अराउंड लेवल। यहाँ पर ये 60-70 के आसपास का, देखिए हाई तो लगा है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो अगर डाउन आता है तो डाउन साइड हमारे पास जो लेवल है, सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो इस एरिया के आसपास लेवल क्या है, 19,570 अराउंड लेवल, 19,570 का लेवल। क्योंकि यहाँ पर अगर इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल ने क्या बनाया है, सपोर्ट। तो डाउन साइड से एक लेवल हमारे पास क्या है, 19,570 का लेवल, और उसके बाद 50 EMA, और 50 EMA और इसको अगर ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल होगा 19,333 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। अप साइड के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 20,000 का राउंड नंबर, यहाँ पर ये 20,050 अराउंड लेवल यहाँ पर ही। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं यहाँ पर मंडे के लिए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। ये तो मैंने कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए फ्रेंड, इनको ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी देखिए, निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है, डाउन आया है, और प्राइजेशन अभी यहाँ पर क्या बन रहा है, डाउन साइड के लिए, और 50 EMA के नीचे कैंडल है, क्लोज कर दिया है। अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो हमारे पास जो लेवल्स है, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो सबसे पहले तो ये वाला हर्डल हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हर्डल हो गया 19,800 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया 19,720 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल यानी कि जो लो है इस लेवल से बाइंग आई है, तो 19,670 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले लेवल से यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला एरिया है 19,640, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसको एडजस्ट करती है। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर कुछ इस तरह से सिनेरियो दिखता है तो ये टारगेट हमारे डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा 670 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 640, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 577 के आसपास का लेवल। तो ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें अप साइड के लिए, तो अप साइड के लिए देखिए यहाँ पर अगर प्राइस ओपन हो जाता है और मूव करता है तो ये वाला हर्डल होगा 800 का। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक मूव हमें यहाँ पर मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 860 का लेवल। तो 860 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर इसको ब्रेक करेगा अप साइड। तो चलिए यहाँ पर एक बार निकाल लेते हैं लेवल्स अप साइड के लिए, एक सेकेंड। तो 860 के बाद जो एरिया है यानी कि जो लेवल है वो है हमारा यहाँ पर ये 920 अराउंड लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल 19,960 अराउंड लेवल। तो ये हमारे कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अप साइड के लिए ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 860, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 920, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 960 लेवल। तो ये 3 लेवल अप साइड और ये 3 लेवल डाउन साइड। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए इस एरिया में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिस्की रहेगा यहाँ पर। तो इसको ब्रेक होने दीजिए, 800 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो एक मोमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। सो फ्रेंड ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। देखिए फ्रेंड इस वीडियो में स्टॉक्स नहीं बताऊंगी, और स्टॉक्स के लिए जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर जो भी स्टॉक्स मुझे नजर आएंगे उनमें लेवल्स ड्रॉ करूंगी, ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा मंडे के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।